तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। अब ये कार्डियक साइकिल होता क्या है, उससे पहले अपन थोड़ा सा सिस्टोल डायस्टोल जैसी फेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। अब यहाँ पर 1 मिनट में जितनी बार सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है उसको ही क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं हृदय स्पंदन दर। और ये जो हार्ट बीटिंग होती है वो 1 मिनट में कितनी होती है, 72 बार होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले जो कार्डियक साइकिल का टाइम होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। वो कैसे आता है, तो कार्डियक साइकिल का जो टाइम होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कार्डियक साइकिल का जो टाइम होता है वो 1 स्पंदन दर, और अपनी स्पंदन दर कितनी होती है 72/60। तो यहाँ पर 60 में अगर 72 का भाग लगा देंगे अपन तो क्या आ जाएगा, 0.8 सेकेंड आ जाता है। तो इस तरीके से जो कार्डियक साइकिल का जो टाइम आता है वो आ जाता है। मतलब ये है कि यहाँ पर देखें तो एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने में 0.8 सेकेंड का, 1 सेकेंड से भी कम का समय लगता है। अब कार्डियक साइकिल की जो डेफिनेशन होती है उसको देखते हैं। तो कार्डियक साइकिल इज द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट। मतलब एक हार्ट बीट की जो बिगिनिंग होती है उससे लेकर दूसरे हार्ट की जो बिगिनिंग होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। अब यहाँ पर हार्ट बीट का मतलब क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उसी को हार्ट बीट बोलते हैं। हमने पहले इसके बारे में वीडियो बना रखा है। अब अपन थोड़ा सा देखते हैं कि जो ये ह्यूमन हार्ट आपके सामने बनाया हुआ है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर वाले 2 भाग होते हैं जिनको आलिंद बोलते हैं और नीचे वाले भाग को मिले बोलते हैं। इंग्लिश में और एट्रियम बोलते हैं और इनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, या ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स बोलते हैं, एक को एट्रिया बोलते हैं। अब यहाँ थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये जो कार्डियक साइकिल होता है वो एक फेज में नहीं होता है। इसकी जो फेजेस होती है वो अलग अलग फेजेस में ये कार्डियक साइकिल होता है। तो अपन 1 बाय 1 इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे जो पहली फेज आती है उसको बोलते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर मतलब जो आलिंद होते हैं उनका, उसका जो सिस्टोल होता है मतलब उनका उसका संकुचन होता है, उसको बोलते हैं आलिंद संकुचन। अब ये संकुचन की शुरुआत कैसे होती है, तो यहाँ पर जो ऐसे नोड पाया जाता है इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि मायोजेनिक इम्पल्सेस जनरेट करता है। मतलब ऐसे मायोजेनिक इम्पल्सेस जनरेट करता है, वो क्या करते हैं इस एट्रियम में भी फैल जाते हैं और इसके द्वारा यहाँ पर एबी नोड पाया जाता है और ऑरिकुलर नोड पाया जाता है, वहाँ पर भी ये पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये मायोकार्डियल टिश्यू होता है उसके द्वारा यहाँ से ये पूरे आलिंद में फैल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ जैसे ये जनरेट होंगे और इसका ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसका जो टाइम इंटरवल होता है वो कितना होता है, तो ऑरिकल सिस्टोल का जो टाइम इंटरवल होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है, 0.1 सेकेंड का। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा इस डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये सर्किल बनाया है, यहाँ पर जो ये बार वाला जो हिस्सा है ये तो बताता है ऑरिकल, आउटर पार्ट बताता है, ऑरिकल्स को बताता है उस समय ऑरिकल क्या कर रहे हैं, सिस्टोलिक कंडीशन में है या डायस्टोलिक कंडीशन में है। तो जहाँ पर मैंने कलर ड्रॉ कर रखा है वो तो सिस्टोलिक फेज को दर्शाते हैं, और जहाँ कलर मैंने ड्रॉ नहीं कर रखा है वो किसको बताते हैं, डायस्टोलिक फेज को बताते हैं। बाहर वाले ऑरिकल्स को बताते हैं और अंदर वाले वेंट्रिकल्स को बताते हैं। अब इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो ऑरिकुलर सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है। अब यहाँ पर देखें, थोड़ा इसको समझते हैं कि यहाँ ये अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे यहाँ के जो इम्पल्सेस जनरेट हुए उनके कारण, तो यहाँ पर इनमें जो यहाँ पर लॉन्ग वेन्स आती हैं जो यहाँ पर अंदर आती है हार्ट के अंदर, उनमें बैक फ्लो नहीं हो उसके लिए क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि ये होते हैं थोड़ी तिरछी खुलती हैं, हार्ट में थोड़ी तिरछी खुलती हैं। और देखें तो इनमें पहले से ब्लड उपस्थित रहता है, उसके कारण भी यहाँ पर ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो इसमें इन वेन्स में, लॉन्ग वेन में बैक फ्लो नहीं हो।
और भी चीज़ें बताते हैं तो आपको बताते तो इनके ऊपर इनके अंदर वॉल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तो सुपीरियर वीना केवा आती है, इंफीरियर वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा में हेवर्जिन वॉल होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वॉल पाए जाते हैं जिसके कारण बैक फ्लो नहीं होता है। तो ये फेज आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ क्या होता है, जो ये बाइकस्पिड वॉल होता है या मिंटल वॉल होता है वो खुलते हैं, और इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो ये ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं वो खुलते हैं। तो जो भी ब्लड होता है वो बहुत सारा तो ग्रेविटी के कारण आ जाता है, और जो यहाँ पर इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो यहाँ ब्लड नीचे आ जाता है तो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इम्पल्सेस जनरेट हुए हैं वो सीधे पूरे इस वाले भाग में फैलते हैं, और सीधे जो ये ऑरिकुलर और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होता है उसको क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो फेट की एक लेयर होती है इसके कारण यहाँ से सीधे नहीं आ सकते। तो इसके लिए जो ये एसएन नोड से जनरेट हुए इम्पल्सेस वो एवी नोड के पास आते हैं, और एवी नोड से होते हुए ये जो वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम पाया जाता है उनके थ्रू यहाँ पर बंडल ऑफ हिंस की हेल्प से ये फर्दर आगे पुर्किंजे फाइबर में डिवाइड होते हैं और यहाँ पर इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। जैसे ही यहाँ पर ये इम्पल्सेस आते हैं और यहाँ पर दूसरी फेज स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है। अब वेंट्रिकल का सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स का, निलय का संकुचन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे ये निलय का संकुचन होगा तो यहाँ पर बाइकस्पिड और ये ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाते हैं, और ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, सबसे पहले जो हार्ट की ध्वनि होती है लब, उसकी शुरुआत होती है, वो सुनाई देती है, लब साउंड सुनाई देती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि वेंट्रिकल सिस्टोल का जो टाइम इंटरवल होता है वो कितना होता है। तो मैंने ये आपको पहले बताया कि अंदर वाले हैं वो वेंट्रिकल्स को दर्शाते हैं, तो इसका जो टाइम इंटरवल होता है वो 0.3 सेकेंड का होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल का जो टाइम होता है वो 0.3 सेकेंड का होता है। मैंने इनको इक्वली 0.1 सेकेंड में डिवाइड किया है, तो 0.1, 0.1 और 0.1, तो 0.3 सेकेंड का ये क्या हो गया, वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। उस समय तो यहाँ पर जो ऑरिकल होता है वो तो किस डायस्टोलिक स्टेट में रहता है। तो यहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 0.1 सेकेंड के लिए तो ऑरिकल सिस्टोल होता है, और 0.3 सेकेंड के लिए उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। तो यहाँ पर जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल होता है और ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और यहाँ से जो ब्लड होता है वो सीधा एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी द्वारा ब्लड में जो भी बॉडी में सप्लाई करनी होती है वहाँ पर चला जाता है। अब यहाँ जो तीसरी फेज आती है उसको देखते हैं। तो तीसरी फेज होती है जॉइंट डायस्टोल। इसमें क्या होता है कि जॉइंट डायस्टोल में ये यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल होता है वो 0.4 सेकेंड का होता है। जॉइंट डायस्टोल मतलब दोनों का, वेंट्रिकल और जो ऑरिकल होते हैं उन दोनों का क्या होगा, डायस्टोलिक स्टेट में रहेंगे या फिर वो रिलैक्सेशन स्टेट में रहेंगे। तो ये 0.1, 0.1 और 0.1 और 0.1, तो ये टोटल 0.4 सेकेंड का इधर वाला पार्ट हो गया। ये क्या रहता है, दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों क्या रहते हैं, जो डायस्टोलिक फेज में रहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जॉइंट डायस्टोल समझ में आ गया होगा। तो जॉइंट डायस्टोल जैसे ही होता है मतलब क्या होता है कि ये दोनों रिलैक्सेशन स्टेट में होंगे, तो यहाँ पर वापस ये बैक फ्लो नहीं होता है, बैक फ्लो नहीं हो, ब्लड यहाँ से पंप कर दिया तो ब्लड ऊपर जा रहा है, यहाँ से अब तो प्रेशर लगना कम हो गया क्योंकि दोनों रिलैक्सेशन स्टेट में, तो बैक फ्लो नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर सेमील्यूनर वॉल पाए जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। सेमील्यूनर वॉल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सेमील्यूनर वॉल जैसे ही बंद होते हैं उसके कारण डब साउंड सुनाई देती है। दूसरी जो हृदय ध्वनि होती है, पहली होती है लब और दूसरी होती है डब, तो दूसरी साउंड सुनाई देती है वो सेमील्यूनर वॉल के बंद होने पर सुनाई देती है। अब आपको थोड़ी सी ये बात समझ में आ गई होगी, तो अब अपन चलते हैं थोड़ा इधर इस डायग्राम को थोड़ा और, कार्डियक साइकिल को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि
कि ये यहाँ से 0.1 सेकेंड में ऑरिकल सिस्टोल हो गया, और फिर 0.7 सेकेंड के लिए ये जो ऑरिकल्स होते हैं वो डायस्टोलिक फेज में रहते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 0.7 सेकेंड के लिए ये जो ये ऑरिकल्स होते हैं वो किस फेज में रहते हैं, वो डायस्टोलिक फेज में रहते हैं। और अब यहाँ देखें तो थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि 0.4 जो ये 3.3 सेकेंड के लिए तो जो ये वेंट्रिकल हैं वो किस फेज में रह रहे हैं, वो सिस्टोलिक में रह रहे हैं। और 0.3 में से आप अगर 8 में से 3 घटा दोगे तो 0.5 सेकेंड के लिए ये क्या रहते हैं, जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं वो किस फेज में रहते हैं, वो डायस्टोलिक फेज में रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो कलर ड्रॉ कर रखा है वो सिस्टोलिक को बताता है, और जो ये कलर नहीं ड्रॉ कर रखा है वो डायस्टोलिक फेज को दिखाता है। तो आपको 1 2 3 4 और 5 तो अंदर वाले भाग क्या है, वेंट्रिकल्स, और 5 सेकंड के लिए वेंट्रिकल क्या है, डायस्टोलिक फेज में रहते हैं। तो आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।